नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के उत्पत्तिकर्ता कौन थे, वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए थे, आर्य भारत के ही निवासी थे या कहीं और के निवासी थे, इसके बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के स्रोत के बारे में देखा था। आइए अब उसके आगे देखते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। एक पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यदि पूर्व वैदिक काल की बात करें तो ये 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक था, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। यदि कालखंड की बात करें तो पूर्व वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था और उत्तर वैदिक काल ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। और यदि स्रोत की बात करें तो पूर्व वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद था। पूर्व वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद था, इसलिए इसे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है और इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता था। इसकी जानकारी के स्रोत की बात करें तो ये यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद था। यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग जानकारी के मुख्य स्रोत यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद था और पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी का स्रोत ऋग्वेद था। तो यानी ऋग्वेद से 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक की जानकारी मिलती है और इन यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से 1000 बीसी से 600 बीसी तक की जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। यदि ऋग्वेद की बात करें तो ये ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद था। सबसे प्राचीनतम वेद, ये जो 4 वेद थे इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद था। पूछा सबसे प्राचीनतम वेद कौन था तो ऋग्वेद, और इसके संकलन करता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीनतम वेद था और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे, इसलिए इनको वेद व्यास भी कहा जाता है। वेद व्यास, एग्जाम में कहीं भी ऑप्शन में इनका नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन दिया जाता है, कहीं कि वेद व्यास, तो भटकना नहीं है, दोनों भी सही है। तो पूछा जाए ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास, कुछ भी हो सकता है, दोनों सही हैं। और ऋग्वेद के विषय वस्तु की बात करें तो इसमें देवताओं की स्तुति की जाई है। देवताओं की स्तुति, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति या प्रार्थना की गई है। इसमें जो सूक्तियां हैं या फिर जो मंत्र हैं इसमें देवताओं की स्तुति या प्रार्थना के लिए हैं। आइए बात करें तो ऋग्वेद को कई भागों में बांटा गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको मंडल में बांटा गया है। मंडल, अष्टक, सूक्त और मंत्र। हम देखते हैं ऋग्वेद को इन्हीं 4 भागों में बांटे हैं, मंडल, अष्टक, सूक्त और मंत्र। यदि मंडल की बात करें तो इसमें 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। तो इस बात करें तो इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं। हम लोग जैसे किसी बुक में पढ़ते हैं, किसी किताब पढ़ते हैं, उसमें पहले चैप्टर रहता है, फिर पैराग्राफ रहता है, फिर सेंटेंस रहता है और फिर कुछ
शब्द रहते हैं। वैसे इसमें भी 10 मंडल थे, 8 अष्टक थे, सूक्त 1028 थे और मंत्र 10,580 थे। ऋग्वेद को और 3 भागों में बांटा गया था, आइए देखते हैं। ये थे साकल, बालखिल और वास्कल। ऋग्वेद में 3 भागों में बांटा गया, साकल, बालखिल और वास्कल। साकल में 1017 सूक्त थे और बालखिल में 11 सूक्त थे। और वास्कल में जो है इसके उपलब्ध नहीं है, वैसे तो 56 माने गए हैं लेकिन अब ये उपलब्ध नहीं है। तो ये था ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र थे। और इसको और 3 भागों में बांटा गया था। ये साकल था, बालखिल और वास्कल। साकल में हम लोग देखते हैं 1018 सूक्त, 1017 सूक्त और बालखिल में 11 सूक्त। इसी को मिला के 1017 और 11 ये 1028 सूक्त हो जाता है। और वास्कल में भी 56 सूक्त माने गए हैं लेकिन ये बेउपलब्ध नहीं है। आइए अब देखते हैं ऋग्वेद के 10 मंडल के बारे में। प्रथम मंडल, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये 10 मंडल थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम। षष्ठी या षष्ठम भी कर सकते हैं। ये 10 मंडल थे। इसमें हम लोग देखते हैं द्वितीय से लेके, ये दूसरे मंडल से लेके और ये 7वें मंडल तक, ये जो है 2 से लेके 7 मंडल तक ये प्राचीन, सबसे प्राचीनतम मंडल थे। ये सबसे प्राचीन, यदि पूछा सबसे प्राचीन मंडल कौन से, द्वितीय से लेकर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, ये 2 से लेकर 7 तक के ये मंडल जो थे सबसे प्राचीन मंडल थे। ये 2 से लेकर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, ये सबसे प्राचीन मंडल थे। और ये जो प्रथम मंडल, अष्टम, नवम, दसम, ये बाद के मंडल थे। और प्रथम और दसम मंडल तो सबसे बाद के माने गए हैं। प्रथम मंडल और दसम मंडल सबसे ज़्यादा बाद के माने गए हैं और ये सबसे बड़े मंडल भी माने गए। सबसे ज़्यादा सूक्त प्रथम और दसम मंडल में सबसे ज़्यादा सूक्त भी थे। और ये जो द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल थे, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, इन्हें गोत्र मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है। इनको गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है क्योंकि इनके जो रचना थी या इनके जो संकलन करता थे या किसी न किसी गोत्र या वंश से संबंधित है, इसलिए इसको गोत्र मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है। पूछा जाए गोत्र मंडल या वंश मंडल किसे कहा जाता था, तो ये द्वितीय से लेकर सप्तम के बीच में जो मंडल थे इन्हें गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता था। दोनों की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि द्वितीय से लेकर सप्तम के बीच को, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम को गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा गया है। और इनकी रचना किसी न किसी गोत्र या वंश के ऋषियों ने की थी। तो आइए देखते हैं इनके संकलनकर्ता के रचयिता कौन थे। ये मंडल की बात करें तो इसके रचयिता गृत्समत भागवत थे। तृतीय की बात करें तो इसके विश्वामित्र थे। इन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। चतुर्थ के वामदेव थे। पंचम के अति थे।
षष्ठम के भारद्वाज थे और सप्तम के वशिष्ठ थे। ये देखो, द्वितीय के गृहस्मत भागवत थे, तृतीय मंडल के विश्वामित्र थे, चतुर्थ मंडल के वामदेव थे, पंचम के अति थे, षष्ठम के भारद्वाज थे और सप्तम के वशिष्ठ थे। यदि बात करें तृतीय विश्वामित्र, वामदेव, अति, भारद्वाज से विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। तृतीय मंडल में ही हम लोग देखते हैं गायत्री मंत्र का, यदि पूछा जाए गायत्री मंत्र कहाँ से प्राप्त होता है तो वो तृतीय मंडल से प्राप्त होता है। यदि चतुर्थ मंडल की विशेषता की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं 57वें सूक्त में 57वें सूक्त में कृषि के लिए 24 मंत्र मिलते हैं। हम लोगों ने तृतीय में देखा, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र, अगर पूछा गायत्री मंत्र के रचना किसने की, विश्वामित्र ने, और कहाँ से प्राप्त होता है, तृतीय मंडल में। यदि चतुर्थ मंडल की बात करें तो इसके रचनाकार या संकलनकर्ता वामदेव थे, और इसमें हम लोग देखते हैं इसकी विशेषता में 57वें सूक्त में, जो 57वां सूक्त है उसमें कृषि के लिए हम लोग देखते हैं 24 मंत्र प्राप्त होते हैं, जिससे कृषि के महत्व का वर्णन होता है। इसमें यदि पूछा जाए कृषि के लिए मंत्र कहाँ से प्राप्त होते हैं तो वो चतुर्थ मंडल से। पंचम मंडल में कोई खास विशेषताएं नहीं थी। मंडल में हम लोग तो षष्ठम मंडल में भी कोई बहुत ज़्यादा विशेषताएं नहीं प्राप्त होती हैं। यदि सप्तम मंडल में देखें तो इसमें हम लोग देखते हैं दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ से मिलता है। सप्तम में दशराग युद्ध में देखते हैं एक तरफ राजा सुदास थे और एक तरफ 10 राजाओं का संघ था। 10 राजाओं का संघ था, इनके बीच युद्ध हुआ था जिसमें सुदास विजयी हुए थे। और ये जो 10 राजा थे इसमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य। और ये युद्ध हम लोग देखते हैं रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, रावी नदी के तट पर। तो हम लोग देखते हैं सप्तम मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन होता है। दशराग युद्ध में एक तरफ राजा सुदास रहते हैं और एक तरफ 10 राजाओं का संघ रहता है, जिसमें 5 आर्य राजा रहते हैं और 5 अनार्य राजा रहते हैं। और यह युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। मंडल में हम लोग बहुत ज़्यादा विशेषताओं नहीं देखते हैं। नवम मंडल की बात करें तो ये सोम देवता को समर्पित था, सोम देवता को समर्पित। यदि पूछा जाए सोम देवता से समर्पित कौन सा मंडल था तो वो 9वां मंडल। ये 10वां मंडल की बात करें, 10वां मंडल में तो इसमें 3 सूक्त प्राप्त होते हैं। इसमें हम लोग 3 सूक्त देखते हैं, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। हम लोग देखते हैं पुरुष सूक्त में ही सबसे पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ था। सबसे पहली बार पुरुष सूक्त में ही वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ था। और वर्ण शब्द इसमें हम लोग देखते हैं आर्य के लिए गौर वर्ण और गैर आर्य के लिए श्याम वर्ण का प्रयोग किया गया था। पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर पूछा जाए वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था तो वो पुरुष सूक्त में, और कहाँ पे, 10वें मंडल में। और इसमें हम लोग देखते हैं आर्यों के लिए गौर वर्ण और गैर आर्यों के लिए श्याम वर्ण का प्रयोग किया गया था। और पुरुष सूक्त में हम लोग देखते हैं कि एक विराट पुरुष को माना गया है कि एक विराट पुरुष था, उसके सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, उसके हाथों से या उसके बाहों से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, उसके पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई और उसके पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ऐसा पुरुष सूक्त में ही माना गया था। और ये जो 10वां मंडल था ये सबसे नवीन मंडल भी था। प्रथम मंडल और 10वां मंडल सबसे नवीन था, 10वें को सबसे नवीन मंडल माना गया था। ये था ऋग्वेद के बारे में। हमने ऋग्वेद में देखा इसमें 10 मंडल थे, प्रथम मंडल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सबके बारे में देखा। इसमें से दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल को गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता था और ये सबसे प्राचीन मंडल भी थे।
और ये प्रथम मंडल और 10वां मंडल ये सबसे बाद में जोड़ा गया था इसमें। और इसमें हम लोग देखते हैं तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चतुर्थ मंडल वामदेव में 57वें सूक्त में कृषि के लिए 24 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। और सप्तवें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। और 10वें मंडल में हम लोग सूक्त देते हैं पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त। नदी सूक्त में नदी के लिए नदी का वर्णन नदी है। विवाह सूक्त उसको हम लोग बाद, नदी सूक्त और विवाह सूक्त को हमको बाद में देखेंगे। और पुरुष सूक्त में हम लोग देखते हैं वर्ण शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो ये कुछ जानकारियां थी ऋग्वेद के बारे में। आइए अब देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। यदि शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो पद्य में है, और कृष्ण की बात करें तो ये गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा है वात्स्यनेयी संहिता। वात्स्यनेयी संहिता की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध शाखा है। और कृष्ण यजुर्वेद की शाखा की बात करें तो तैत्तिरीय संहिता। तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखा है। यदि यजुर्वेद की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें यज्ञ के लिए अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ की विधि और कर्मकांड आदि का ही वर्णन इसमें हम लोग देखते हैं। यदि यजुर्वेद की विषय वस्तु की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग यज्ञ की विधि, यज्ञ अनुष्ठान आदि का ही वर्णन इसमें हम लोग को प्राप्त होता है। और यदि मंत्रों की बात करें तो हम लोग देखते हैं इसमें 40 अध्याय और 1990 मंत्र प्राप्त होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं 40 अध्याय और 1990 मंत्र प्राप्त होते हैं। यदि हम लोग देखें तो यजुर्वेद के बारे में देखें तो ये कर्मकांड में उपयोगी होने के कारण ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना गया है। यदि हम यजुर्वेद की बात करें तो ये जो कर्मकांड सब वैदिक अनुष्ठान या यज्ञ आदि के बारे में जानकारी देता है। और ये जो कर्मकांड है, कर्मकांड के बारे में उपयोगी था ये यजुर्वेद, इसलिए सबसे लोकप्रिय माना गया है। यदि हम लोग सामवेद की बात करें तो ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि इसकी बात करें तो इसका आधार स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें सामवेद में अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसलिए ऋग्वेद को सामवेद का आधार स्रोत माना गया है। यदि पूछा जाए कि सामवेद का आधार स्रोत क्या है तो वो ऋग्वेद होगा। इसमें हम लोग को 1549 मंत्र देखने को मिलते हैं। 1549 मंत्र, जिसमें से हम लोग देखते हैं कि 75 मंत्र जो हैं वो नए हैं, और 75 मंत्र को छोड़कर बाकी जितने सारे जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसीलिए ऋग्वेद को सामवेद का आधार स्रोत माना गया है। सामवेद में जिन मंत्रों का उपयोग किया गया है, सामवेद में हम लोग देखते हैं सामवेद में देवी देवताओं जब यज्ञ होता था तो में देवी देवताओं के आवाहन के लिए मंत्रों का प्रयोग होता था। देवी देवताओं के आवाहन के लिए। यदि अथर्ववेद की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं अथर्ववेद में 731 सूक्त तथा 5987 मंत्र संकलित हैं। इसमें हम लोग देखते हैं 731 सूत्र तथा 5987 मंत्र संकलित हैं। और इसमें भी हम लोग देखते हैं जो 1200 मंत्र हैं, 5987 जो मंत्र हैं, इसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं।
अथर्ववेद में हम लोग देखते हैं इसमें 731 सूक्त और 5987 मंत्र संकलित हैं। और जो 5987 जो मंत्र हैं इसमें हम लोग देखते हैं 1200 मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। कुछ मंत्र हैं जो लाभ के लिए हैं। हम लोग देखते हैं अथर्ववेद में कुछ मंत्र लाभ के लिए हैं और कुछ मंत्र हानि पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने वाले। यदि लाभ वाले मंत्रों की बात करें तो इसके रचयिता ऋषि अथर्वा थे और हानि पहुंचाने वाले ऋषि अंगीरा थे। इसमें हम लोग देखते हैं लाभ के लिए जो मंत्र लिखे गए थे वो ऋषि अथर्वा द्वारा, और जो हानि पहुंचाने वाले मंत्र थे वो ऋषि अंगीरा द्वारा लिखे गए थे या संकलित किए गए थे। अथर्ववेद के विषय वस्तु की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं इसमें जादू टोना आदि का वर्णन बहुत ज़्यादा मिलता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि लोग जादू टोने में विश्वास करते थे और जादू टोना के लिए इसमें मंत्र भी देखने को मिलता है।